हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एसटी मूवमेंट चैनल। जैसा कि आपको पता है कि भाई आपको बता रखा है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी और साइंस की विथ करंट अफेयर्स की भी कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है पेपर में आने की पूरी संभावनाएं हैं। उसके साथ हम अपनी इस क्लासेस को डेली टू डेली लेंगे। ये आपका प्रॉमिस आपसे खुद होना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्टिंग पॉइंट से कि संविधान के प्रमुख भाग। उसके बाद इसके बारे में थोड़ी चर्चाएं, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पुट अप होकर के आते हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, उसके साथ बहुत सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं संविधान के प्रमुख भाग। पहले मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू इसके पूरे बता देती हूँ भाग में क्या है क्या नहीं है, फिर हम आर्टिकल्स को भी उसी के साथ देख लेंगे। थोड़ा सा टाइम लेंगे। ओके, फर्स्ट जैसे लिखा है भाग एक, भाग में है आपका संघ और राज्य। क्या है? संघ और राज्य। क्या है? संघ राज्य। राज्य आपके 28 है, संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 है। ठीक, फिर पहले देखो, आप किसी संघ या फिर किसी राज्य में गए। चलो, जब आप किसी संघ और राज्य में गए तो आपको क्या चाहिए? वहां की नागरिकता चाहिए। तो भाग दो में नागरिकता। ठीक, फिर जब आपको नागरिकता मिल गई तो आप ये पूछोगे भाई मेरे मौलिक अधिकार क्या है, हमें मेरे अधिकार भी तो दे दो ताकि मेरे पास अधिकार हो, जो हम करना चाहे उसको कर सके। तो तुम्हें दे दिए गए मौलिक अधिकार। क्या दे दिए गए? मौलिक अधिकार। ठीक, जब आपको मौलिक अधिकार मिल गए तो आपने कहा जो हमें निर्देश फॉलो करने हैं हमें वो भी बता दो। क्या आपने कहा? जो हमारी नीति के हिसाब से हमारे निर्देश हैं हमें जो फॉलो करने हैं वो भी बता दो। तो भाग 4 में आ जाता है नीति निर्देशक तत्व। क्या आ जाता है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक, भाग 4 ए, जब आपको आपके निर्देश मिल गए तो भाई जिससे आप ये सारी चीजें मांग रहे हो वो भी तो कुछ आपसे लेगा ना। तो आपने कहा, आप उसने कहा कि आप हमें क्या दोगे? तो आपने कहा हमसे कोई भी काम करोगे उसे हम कर्तव्यपूर्ण निभाएंगे। क्या कहा आपने? कि आप हमें कोई भी काम दोगे तो हम उसे कर्तव्यपूर्ण निभाएंगे। तो मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं आपके भाग 4 ए में। मौलिक कर्तव्य। क्लियर? अब जब आपको ये सारी चीजें मिल गई तो आप कोई एक चीज डिसाइड करोगे। पहले आप कहाँ जाओगे? संघ में जाओगे। पहले आप कहाँ गए? संघ में गए। आपको संघ पसंद नहीं आया, आप कहाँ आए? आप राज्य में चले आए। क्या चले आए? राज्य में चले आए। आपको भाई जब इधर उधर घूमे तो आपको कोई मिला भी होगा, भाई आपको प्यार श्यार हो गया है। फिर आपने शुरू की अपनी एक लाइफ स्टोरी की लाइन। तो यहाँ से शुरू होती है, एक इंसान आया, अब वो अपनी लाइफ थोड़ी सी सेटल करना चाहता है। तो सबसे पहले आप क्या लोगे? 7 फेरे लोगे। उसने कहा हम नहीं लेंगे। आपने कहा ले लो। उसने कहा नहीं हम कोर्ट मैरिज करेंगे। क्या नहीं लेंगे? हम 7 फेरे नहीं लेंगे। तो जब नहीं लेंगे तो 7वें भाग 7 को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया। तो जब नहीं लेगी तो भाई हटा ही दिया जाएगा। जब नहीं लिया तो क्या हुआ? 8 में आपको ध्यान आया कि भाई चल अच्छा सब कुछ हो गया, कोर्ट मैरिज भी हो गई अपनी, चलो तेरे को यूटी घुमा लाते हैं। कहाँ घुमा लाते हैं? यूटी, यूनियन टेरिटरी। तो 8 में है यूनियन टेरिटरी। जब वो घूमी तो उसने कहा कि ये अन्याय मेरे साथ हुआ है, हम जाएंगे पंचायत। ठीक है, गांव में रहती थी भाई वो, यूटी व्यूटी घूम के आई, उसे कुछ समझ नहीं आया, उसने कहा मैं जाऊंगी पंचायत के पास। उसके हस्बैंड ने बोला नो पंचायत। क्या बोला? आपने कह दिया भाई कि हमको चाहिए नगर पालिका। ठीक है,
हम जाएंगे नगर पालिका, पंचायत में तुम जाने से मना कर रहे हो, अब हम नगर पालिका जाएंगे, वहां पर तुम्हारी शिकायत दर्ज करवाएंगे, नगर नगर घूम के तुम्हारी सारी शिकायत करेंगे। तो भाई अब और उसका माथा खराब कि ले भाई अब नगर पालिका भी जाएगी, वहां पर भी बात नहीं सुनी गई। कहती अब मैं जाऊंगी सरकार के पास। कहाँ जाएगी? सरकार के पास। तो सरकार से आ जाता है सहकारी समिति, भाग 9B में है सहकारी समिति। ठीक है, तो 9 में नो पंचायत, 9A नगर पंचायत में नहीं जाने दिया तो कहती नगर पालिका जाऊंगी। 9B में वहां पर भी बात नहीं सुनी गई तो बोली सरकार के पास जाऊंगी, यानी सहकारी समिति। फिर 10 में आपका आ जाता है, वहां पे भी सरकार ने भी उसकी बात नहीं सुनी तो उसने क्या हल्ला गुल्ला मचा दिया कि जो निचली कास्ट के लोग थे यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग थे उनको बुला लिया कि चलो भाई तुम भी चलो। तो क्या हो जाता है? अनुसूचित जाति या जनजाति। अब इन लोगों ने कहा यार क्या इसके पीछे पड़ो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, चलो अपने अपने घर। इसकी भी किसी ने बात नहीं सुनी। जब भाई बात नहीं सुनता तो टाइम के हिसाब से सारी चीजें नॉर्मल होने लगती हैं। तो फिर एक और एक मिलके हो गए 2, यानी बन गए संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। जब संबंध बन गए तो भाई उसके पास आ गए। अब जैसे सारी चीजें नॉर्मल हो गई तो पैसा वो उसको देने लगा, पैसे ही लेके भाग गई। तो वित्तीय संबंध, भाग 12 में है वित्तीय संबंध। जब पैसे लेके भाग गई अब क्या होगा? अब वो कहती है हम करेंगे व्यापार। क्या करेंगे? व्यापार। ठीक है, तो भाग 13 में आ जाता है आपका व्यापार, राज्य क्षेत्र वाणिज्यिक व्यापार संबंध, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, मैंने व्यापार लिख दिया सिर्फ। भाग 14, अब जब वो करेगी व्यापार तो ये बैठ के नल्ले क्या करेंगे? ये करेंगे, कहते हैं हम करेंगे यूपीएससी की तैयारी। देख लो भाई इनके भाव क्या कहते हैं, हम करेंगे यूपीएससी की तैयारी यानी लोक सेवा आयोग। इनसे ना हो पाई यूपीएससी की तैयारी। इन्होंने कहा हम लड़ेंगे चुनाव। जब कुछ ना हो चुनाव पे आ जाओ। तो क्या आ जाता है? चुनाव, यानी निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। जब ये चुनाव जीत गए तो इन्हें मिल गए कुछ विशेष उपबंध। भाई चुनाव यूपीएससी की तैयारी कर रहा था बंदा, ये तो होगा ही ना, तो समझ जाओ इन्हें मिल गए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध मिल गए भैया इन्हें। इन्होंने कहा चलो भाई बढ़िया। जब विशेष उपबंध मिल गए तो इन्होंने जब देखा तो इन्हें लगा हमारी राज्य भाषा में थोड़ी सी कमी है। क्या? हमारी राज्य भाषा में थोड़ी कमी, इसमें सुधार करना है। तो इनको सबसे पहले भैया क्या समझ आया? राजभाषा। इसके लिए इन्होंने निकाल दिया बड़ी बड़ी रैलियां, रैली निकाल दी, प्रदर्शन करने लगे। रुक ही नहीं रहा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, रुकने ही नहीं आ रहा है। तो सरकार ने लगा दिया आपातकाल। क्या लगा दिया? आपातकाल। जब आपातकाल लग गया तो भाई कुछ लोगों को मिल जाते हैं बहुत सारी विशेष अधिकार। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति को मिल गए विशेष अधिकार। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिल गए भाई। जब विशेष अधिकार मिल गए तो विशेष अधिकार के लिए करना पड़ा संविधान में संशोधन। जब विशेष अधिकार दिए गए तो उसके लिए करना पड़ा संविधान में संशोधन। तो भाग 20 में आ जाता है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। जब संशोधन हुआ तो सब कुछ क्या हो गया? अस्थायी हो गया, संक्रमणशील हो गया, कुछ भी स्थिर नहीं रहा। आपातकाल उधर लगा, इन्हें विशेष अधिकार मिले, उधर संशोधन हुआ,
सब कुछ अस्थायी और संक्रमणशील हो गया। ये आ जाता है आपका जो है कि भाई वो क्या कहने लगी कि अपन संविधान संशोधन होगा। क्या कहने लगे कि संविधान संशोधन किया गया, इतना सब चीज चल रहा था इनको विशेष उपबंध देने के बारे में। जब संविधान संशोधन हुआ तो सब कुछ अस्थायी और संक्रमणशील हो गया। क्या बोला? अस्थायी और संक्रमणशील उपबंध। जब इतना सब चीज हो गया तो फिर इन्हें क्या किया गया भाई, इन भाई साहब को पढ़ाया गया हिंदी का पाठ। किसका पाठ पढ़ाया गया? हिंदी का इन्हें पाठ पढ़ाया गया कि भाई पढ़ लो, बहुत ज्यादा हो रहा है, अब इतना सब चीज चल नहीं पाएगा, तो हिंदी का पाठ पढ़ाया गया। तो हिंदी प्राधिकृत पाठ, क्या पढ़ाया गया इन्हें? हिंदी प्राधिकृत पाठ। ठीक है, तो ये आपके एक स्टोरी टाइप के पूरे आपको भाग पता चल गए कि किसमें क्या है। अब हम ध्यान लेते हैं कि किस से किस आर्टिकल तक है। संघ राज्य क्षेत्र 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, मौलिक कर्तव्य 51A। याद रखिएगा भाई इन चीजों को, ठीक है, भूल मत जाइएगा। फिर आ जाता है आपका संघ 52 से 151 तक। ठीक है, 52 से 151 तक। फिर राज्य 152 से 237 तक। फिर निरस्त जो किया गया था ये था 238 में। यूटी आपकी 239 से 242 तक। ठीक है, 239 से 242 तक। क्लियर? आप पहले पूरा एक लय में याद कर लीजिए, उसके बाद याद करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम थोड़ी कम आएगी। फिर पंचायत, पंचायत को मैं बता देती हूँ आपको, 73वें संविधान संशोधन से तो इसे लाया गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन से लाया गया। 1992 में इसे लाया गया था और इसे लागू 24 अप्रैल 1993 में किया गया था। इसका आर्टिकल जो हो जाता है 242 से 242 ओ तक 242 ओ तक। फिर नगर पालिका आ जाती है 242 पी से 242 जेड जी तक, जेड जी तक। इसी बीच आपका 74वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। ओके, सहकारी समिति, इसे 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लाया गया। 9B सहकारी समिति जो कि है आपकी, ठीक है, सहकारी समिति आपके 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लाया गया। फिर आ जाता है आपका भाग 10 अनुसूचित जाति जनजाति। ठीक है, ये आपका आ जाता है आर्टिकल 243 से लेकर 244 के तहत ये पूरा भाई आ जाता है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, 243 तक चर्चित है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आपकी आ जाती है 244 यानी 244 में। फिर आ जाता है आपका केंद्र राज्य संबंध 245 से लेकर आपका 263 तक, 245 से लेकर 263 तक। फिर आ जाता है आपका वित्तीय संबंध, आपका 264 से लेकर 300A तक। ठीक है, फिर आ जाता है आपका व्यापार, आपका 300A से लेकर के 301 है, 301 है, 1 से लेके 307 तक। फिर आ जाता है आपका यूपीएससी 308 से लेकर के 323 तक। शायद ये आपको ना दिख रहा हो, मैं बता देती हूँ। भाग 13 में है व्यापार, जिसमें बताया गया था केंद्र राज्य वाणिज्य के राज्य क्षेत्र वाणिज्य व्यापार संबंध, जो कि है आपका 301 से लेके 307 तक।
फिर आपका आ जाता है यूपीएससी जो कि भाग 14 में, जो कि 308 से लेके 323 तक है। फिर आपका भाग 15 निर्वाचन आयोग आ जाता है, जो कि है आपका 324 से लेकर 329 तक, ठीक है। फिर आ जाता है विशेष उपबंध, आपका भाग 16, क्या जाता है भाग 16, जो कि है आपका विशेष उपबंध, जो कि 330 से लेकर के आपका आ जाता है 342 तक, ठीक है। कहाँ से 330 से लेकर 342 तक। फिर आपका राजभाषा आ जाता है, जो कि है 343 से लेकर 360 तक, 360 तक नहीं है, 159 तक है, ओके। नहीं, ये आपका 343 से लेके 351 तक है। फिर आपका आपातकाल आ जाता है 352 से लेके 360 तक। फिर आ जाता है आपका राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो विशेष शक्तियां उन्हें प्राप्त हुई थी, वो है आपका 361 से लेकर के आपका 367 तक, 367 तक। फिर संविधान संशोधन आपका 368 में, संविधान संशोधन 368 में है, ओके। भाग 21 अस्थायी और असंक्रमणशील, ये है 369 से लेकर 392 तक, 369 से लेकर 392 तक। फिर लास्ट हिंदी प्राधिकार पाठ, जिसका भैया पाठ पढ़ाया गया इन्हें तब इन्होंने समझा, तो ये है 393 से लेकर 395 तक, ओके। तो ये थे आपके संविधान के प्रमुख भाग, जिसे हमने क्लियर किया विद स्टोरी, ट्रिक समझिए, स्टोरी समझिए। बट आपको आर्टिकल्स तो इनके ध्यान रखने ही पड़ेंगे, जब आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको याद जरूर हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, ये एक छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर भाई अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।